ओके, चलिए नमस्कार दोस्तों, जय हिंद जय भारत। आप सभी विद्यार्थियों का हमारे केएस परिवार में स्वागत है। दोस्तों सभी लोग जल्दी से ऑनलाइन आ जाइए और जुड़ जाइए हमारी क्लास से। आज का सेशन बहुत जबरदस्त होने वाला है। आज के प्रश्न आप लोगों को लगेंगे कि हाँ ये परीक्षाओं से संबंधित हैं और ऐसे ही प्रश्न परीक्षाओं में आते हैं। इसलिए सबसे पहले तो सभी दोस्तों को जोड़ लीजिए और दोस्तों आप लोग अच्छे से नोट्स बना लीजिए और अच्छे से तैयारी कीजिए। पहले वीडियो को शेयर कर दीजिए, थोड़ा सा वीडियो को शेयर कर दीजिए जल्दी से, वीडियो को शेयर कर दीजिए जल्दी से। वीडियो को जल्दी से शेयर कर दीजिए। ठीक है, कर दीजिए वीडियो को जल्दी से शेयर। राधे राधे सभी लोगों को, राधे राधे। चलिए बताइए इससे सभी विद्यार्थी जुड़ जाइए। सभी विद्यार्थी वीडियो को शेयर। लाइव क्लास में आप सभी लोगों का एक बार फिर से स्वागत है। सभी लोगों को राधे राधे, सभी लोगों को राधे राधे। सभी लोगों को राधे राधे। सभी विद्यार्थी जुड़ जाइए और हमें आंसर दीजिए। नमस्ते नमस्ते। सभी लोगों को नमस्ते। जल्दी से जुड़ जाइए सभी लोग। राधे राधे, राधे राधे। चलिए देखिए आंसर आना स्टार्ट हो चुका है। पहला प्रश्न है, दिए गए शब्द का सही पर्यायवाची शब्द पहचानिए। पहले सुन लीजिए दोस्तों सभी लोग, आज के जो प्रश्न है यानी कि जो आज का सेशन होने वाला है दोस्तों, वो सेशन विगत परीक्षाओं यानी कि एसएससी जो जीडी में 2025 में जो प्रश्न पूछे गए हैं वही प्रश्न मैं आज आप लोगों के सामने लेकर आया हूं। अपने आप मन से कुछ भी नहीं लेकर आ रहा हूं। जो प्रश्न ये पूरे के पूरे आज जितने मैं प्रश्न आप लोगों को करवाने वाला हूं वो सभी प्रश्नों को पेपर में पूछा गया है। फिर से सुन लीजिए, एसएससी जीडी 2024 में जो एग्जाम हुए हैं, सॉरी 25 में जो एग्जाम हुए हैं, उन एग्जामों में जितने ये प्रश्न आए हैं हिंदी के, वो आज सारे के सारे प्रश्न आपको यहाँ देखने के लिए मिलेंगे। इसका आंसर देना स्टार्ट कर दिया, सी सरोज इसका आंसर है। चलिए सरोज इसका आंसर है, सी। हेमंत जी ने सी दिया है। आशा जी बोल रही है राधे राधे। आशा जी आंसर कीजिए फटाफट से, क्या आंसर होना चाहिए। चलिए अब हम बात करते हैं इसके आंसर के बारे में। तो देखिए दोस्तों, यहां पर बोला गया है कि दिए गए शब्द का सही पर्यायवाची शब्द बताइए। तो यहां पर सबसे पहले मैं नीचे से बात करता हूं। तो कविता, कविता दोस्तों एक लड़की का नाम है। कविता एक लड़की का नाम है। सरोज, सरोज भी अगर मैं आपसे बात करूं तो यहां पर नाम को दर्शाया गया है। समझ रहे हो ना, यहां पर नाम को, एग्जाम में पूछा हुआ प्रश्न है, कोई मन से नहीं बता रहा हूं मैं आपको। ध्यान से फिर से सुन लीजिए, एग्जाम में पूछे हुए 2025 में आप पेपर उठा के देख लीजिए,
अगर आप मेरी बात को विश्वास नहीं कर रहे हैं तो पेपर उठा के देख लीजिए, ये प्रश्न पूछे गए हैं और इसका उन्होंने क्या आंसर माना है वो भी आप लोग देख लीजिए। तो आप बिल्कुल ट्रस्ट कीजिए, वही वाली बात है ना, आई ट्रस्ट यू, यू ट्रस्ट मी। ओके, और देखिए दूसरा, देखिए ये भी नाम है, सुनीता किसी का नाम है, क्लियर है। लेकिन अगर मैं आपसे सरिता की बात करूं तो सरिता एक्चुअली में दोस्तों किसका पर्यायवाची शब्द है? तो ये नदी का है। किसका है? नदी का है। जैसे पद्मनी हो गया, समझ रहे हो ना, है दरार हो गया। फिर इसी में बात करें तो आपका सरिता हो गया, तो ये किसका पर्यायवाची है? ये नदी का पर्यायवाची है। तो इसका जो सही आंसर रहेगा वो आ रहेगा, पहला इज द करेक्ट आंसर। ओके, चलो अगले प्रश्न की तरफ मैं आपसे चर्चा करता हूं। देखिए दूसरा जो प्रश्न है वो है निम्नलिखित में से कौन सा एक विलोम युग्म सही नहीं है? इसमें से एक विलोम सही नहीं है, इसमें से आपको बताना है एक विलोम सही नहीं है। निम्नलिखित में से कौन सा एक विलोम युग्म सही नहीं है? मतलब जितने ये जो विलोम है वो एक दूसरे के विलोम है, उल्टे हैं, लेकिन एक ऐसा है जो सही नहीं है। ठीक है, तो वो बताइए फटाफट से आंसर दीजिए। देखिए आंसर आपके रुकना नहीं चाहिए, जितने आंसर आपके रुकते हैं तो फिर मोटिवेट नहीं मिलता है। और अपने दोस्तों को शेयर जरूर कर दें, अपने स्टेटस पे लगा दें, अपने स्टेटस पे लगा दें। देखिए कमेंट नहीं कर रहे आप लोग यार, आप कमेंट नहीं कर रहे हैं और ना ही वीडियो को शेयर कर रहे हैं। वीडियो को शेयर कीजिए। वीडियो को आप शेयर कीजिए, दोस्तों को जोड़ लीजिए फटाफट से। ठीक है, चलिए तो हम दूसरे प्रश्न की चर्चा करते हैं। दूसरा प्रश्न है कौन सा एक विलोम युग्म सही नहीं है? सही नहीं है पूछा है आपसे, ओके, सही नहीं है। ठीक है, तो दोस्तों इसका जो सही आंसर है वो है आ, यानी कि ए। एह का ऐश्वर नहीं होता है, एह का ऐश्वर नहीं होता है, एह का परलौकिक होता है। ठीक है, तो सही नहीं पूछा है, तो इसका सही आंसर क्या रहेगा? ये रहेगा एह ऐश्वर। ओके, चलिए अगले प्रश्न की चर्चा करता हूं। तीसरा प्रश्न देखिए, तीसरा प्रश्न देखो कि निम्नलिखित वाक्यांश हेतु सार्थक शब्द बताएं। सार्थक शब्द है बिना वेतन के कार्य करने वाला। बिना वेतन के कार्य करने वाला क्या कहलाता है? बिना वेतन के कार्य करने वाला क्या कहलाता है? बताइए फटाफट से। बिना वेतन के कार्य करने वाला क्या कहलाता है? बिना वेतन के कार्य करने वाला क्या कहलाता है? बताइए फटाफट से। और कमेंट बॉक्स रुक गया है, कमेंट क्यों नहीं कर रहे हो आप लोग? कमेंट कीजिए दोस्तों, कमेंट कीजिए। देखिए आप जितने विद्यार्थियों को ऐड कर लेंगे, सभी विद्यार्थियों को ऐड कर लीजिए, अपने जितने भी आपके फ्रेंड सर्कल में हैं सभी को ऐड कर लो, फेसबुक पे शेयर कर दो, इंस्टाग्राम पे कर दो, और इसका आंसर बताओ जल्दी से। इसका आंसर दीजिए फटाफट से, इसका आंसर दो।
चलो देखो, देखो बिना वेतन के कार्य करने वाला क्या कहलाता है? तो दोस्तों जिसे वेतन नहीं मिलता है उसे क्या कहते हैं आप लोग? अवैतनिक। जिसे वेतन नहीं मिलता है उसे क्या कहते हैं? अवैतनिक कहते हैं। ओके, तो इसका सही आंसर क्या होगा? सा होगा, अवैतनिक। ओके, चलो अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं हम लोग। अगला प्रश्न ये रहा, प्रश्न सुन लीजिए। आज कारखाने का श्री गणेश होगा। आज कारखाने का श्री गणेश होगा। आज कारखाने का श्री गणेश होगा। रेखांकित शब्द के विलोम शब्द का चयन कीजिए। विलोम शब्द का चयन कीजिए। देखिए ये जो शब्द है ना गणेश, ये रेखांकित है। क्यों? क्योंकि इसके नीचे रेखा खींची गई है, तो ये रेखांकित है। तो इसी शब्द का यानी कि दोस्तों गणेश का आपको उल्टा बताना है। गणेश का उल्टा बताना है आपको। गणेश का उल्टा बताइए। राधे राधे, राधे राधे, राधे राधे। चलो और आ जाइए सभी लोग। चौथा प्रश्न का आंसर दीजिए। चौथा प्रश्न का आंसर दीजिए। चौथा प्रश्न देखिए, आज कारखाने का श्री गणेश होगा, इसका उल्टा क्या होगा? श्री गणेश का उल्टा क्या होगा? क्या कमी हानि बंद इति श्री? बताइए फटाफट से, जल्दी से कमेंट कीजिए, आंसर दीजिए। ये जितने भी आपको प्रश्न करवा रहा हूं ये सब पेपरों में आए हैं दोस्तों। आशा जी का आंसर है 4 का डी। आशा जी ने आंसर दिया है 4 का डी। 4 का डी। अब थोड़ा सा समझ लीजिए दोस्तों, जब हम श्री गणेश करते हैं, जब हम श्री गणेश करते हैं तो इसका मतलब ये है कि हम किसी काम को प्रारंभ करते हैं। हम किसी काम को क्या करते हैं? प्रारंभ करते हैं। ध्यान से सुन लीजिए। अब आप लोगों ने सुना भी होगा, जब आप किसी काम को प्रारंभ करते हो, स्टार्ट करते हो, तो वो श्री गणेश करना होता है। और जब कोई काम खत्म होता है, समाप्त होता है, तो वो इतिश्री कहलाता है। क्या कहलाता है? इतिश्री कहलाता है। क्लियर? तो दोस्तों गणेश का जो उल्टा बनेगा वो मतलब श्री गणेश का उल्टा बनेगा। श्री गणेश का जो उल्टा बनेगा इतिश्री बनेगा। तो इतिश्री इज द करेक्ट आंसर। ओके, चलो अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न ये रहा, पहले प्रश्न को सुन लीजिए। प्रश्न है कि निम्नलिखित वाक्य के किस भाग में त्रुटि है? त्रुटि मतलब गलत है, ये गलत है। किस भाग में यहां पर गलत बताया गया है? अब हमें उनका धन्यवाद देना चाहिए। अब हमें उनका धन्यवाद देना चाहिए। इसमें गलत बताना है आपको। क्या धन्यवाद गलत है? क्या उनका गलत है? क्या चाहिए गलत है? या अब हमें गलत है? ये आपको बताना है। जल्दी से बताइए, फटाफट से बताओ। ठीक है, क्लास को शेयर कर दीजिए। और पवन जी आ चुके हैं। राधे राधे गुरुजी, राधे राधे पवन जी। चलिए पवन जी, आपका इंतजार हो रहा था, तो आप थोड़ा सा आज लेट आए हैं। चलिए इसीलिए आप जल्दी आ जाया करो, 3 बजे आ जाया करो पवन जी। चलिए आपके सामने पवन जी ये प्रश्न रहा कि निम्नलिखित वाक्य के किस भाग में त्रुटि है, यानी कि वो गलत है, वो भाग गलत है। जैसे एक वाक्य लिखा है, अब हमें उनका धन्यवाद देना चाहिए, तो इसमें क्या गलती है? चाहिए। पवन जी का आंसर आ गया, चाहिए गलती है सर, चाहिए।
चाहिए। पवन जी का आंसर आ गया। आशा जी बोल रहे हैं 5 का डी। अब हमें देखिए भैया, आप लोग आंसर भी कर रहे हैं। आशा जी का आंसर है 5 का डी। अब हमें पवन जी का आंसर है, पवन जी कह रहे हैं चाहिए सर। सुन लीजिए क्या आंसर होना चाहिए, उसको समझते हैं थोड़ा सा। देखो दोस्तों, अगर मैं सबसे पहले इस वाक्य को पढ़ता हूं, और ये एसएससी जीडी में ये प्रश्न आया था 2025 में, अब हमें उनका धन्यवाद देना चाहिए। दोस्तों आप मुझे एक बात बताओ, हम धन्यवाद को देते हैं या करते हैं? आप पहले ये दिमाग लगाओ, क्योंकि ये वाक्य कैसा है उसको समझो तो पहले आप बात को। आप किसी को धन्यवाद देते हो कि भैया लो धन्यवाद ले लो और ले जाओ अपने घर पे हमारा धन्यवाद, ऐसा करते हो क्या? नहीं करते। आप तो किसी को धन्यवाद करते हो, देते नहीं हो। तो यहां पर जो त्रुटि होगी वो दोस्तों धन्यवाद होगा। धन्यवाद किसी का करना होता है, ना कि धन्यवाद दोस्तों देना होता है। कभी तुमने देखा कि हम किसी के घर गए और 10 किलो धन्यवाद लाए? देखा आपने ऐसा कभी कि हम किसी के घर गए 20 किलो धन्यवाद लेके आए? भैया ऐसा नहीं होता। तो इसमें एक्चुअली में क्रिया, जो क्रिया है वो क्रिया के अकॉर्डिंग इसमें गलत है। तो मैं आपको बता दूं, इसका दोस्तों सही आंसर क्या होगा? आ, धन्यवाद। ओके, पवन जी कह रहे हैं समझ नहीं आ रहा क्वेश्चन। क्यों नहीं आ रहा पवन जी? निम्नलिखित वाक्यांश के किस भाग में त्रुटि है? आपको ये भाग में बताना है कि इसमें ये वाक्य लिखा हुआ है इसमें क्या गलत है। तो दोस्तों ये धन्यवाद ही गलत, क्योंकि आपको पता है धन्यवाद में देना नहीं होता, धन्यवाद करना होता है। तो धन्यवाद करना चाहिए, ठीक है। ओके, अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न देखो, एएसएससी जीडी के ही प्रश्न है, आप देख सकते हैं निकाल के। सर लाइव चिपक रही है। पवन जी थोड़ा सा आप समझ सकते हैं, नेटवर्क इशू चलता है, तो हमारी कोशिश ये है कि इस नेटवर्क को हम जल्दी से जल्दी ठीक कर लें, ठीक है। चलो प्रश्न देखिए अगला। निम्नलिखित विकल्पों में से कौन सा एक वाक्य वर्तनी की दृष्टि से अशुद्ध है? किसकी दृष्टि से अशुद्ध है? वर्तनी की। अब आपको यहां वर्तनी को शुद्ध करना है दोस्तों। वर्तनी, वर्तनी की दृष्टि से अशुद्ध है, ठीक है, अशुद्ध बताना है आपको। आज रेणु का व्याख्यान होगा, आज रेणु का व्याख्यान होगा। पुस्तकों का एक सूची पत्र दे दें। वस्तुओं की कीमत बढ़ रही है, वह अब निरोग है। वह अब निरोग है। जल्दी से आंसर कीजिए। जल्दी से आंसर करो। ठीक है, ये भी प्रश्न आया था, लेकिन इसमें सुन लो जरा, इसमें सुन लो। ये जो रेणु पे आप बड़ों की मात्रा लगा लो, का व्याख्यान होगा, ठीक है। हाँ ये था ऑप्शन में, ये छुटों की मात्रा नहीं लगी थी। इसका जो ऑप्शन में छुटों की मात्रा नहीं लगी थी, बड़ों की मात्रा लगी थी। ओके चलो, तो इसका क्या आंसर होना चाहिए? इसका जो सही आंसर है वो है आ, ठीक है। कौन सा एक वाक्य वर्तनी की दृष्टि से गलत है? क्योंकि देखो तो ये जो रेणु है ना, रेणु शुद्ध ऐसे लिखते हैं
और अशुद्ध ऐसे लिखते हैं। ऑप्शन में ऐसे लिखा था, लेकिन इसमें प्रिंटिंग मिस्टेक हो चुकी है, ठीक है। तो ऑप्शन में ऐसे लिखा था, एसएससी जीडी के पेपर में ऐसे लिखा था, तो ऐसे सही माना जाता है। तो इसका जो सही आंसर है फिर कौन सा बनेगा? आ बनेगा, ठीक है। चलो अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित मुहावरे का उचित अर्थ लिखें। बताइए, निम्नलिखित मुहावरे का उचित अर्थ लिखें। साथ पे पहुंच जाइए भैया। क्वेश्चन सही नहीं दिख रहे, क्वेश्चन सही नहीं दिख रहे। पवन जी मुझे तो सही दिख रहे हैं। मुझे तो सही दिख रहा है भैया पवन जी। आप तो 7 का आंसर बताओ भैया। अकल के अंधे, अकल के अंधे, फटाफट से। अकल के अंधे, 7 का बी। भैया आंसर कर दिया है, आशा जी ने आंसर कर दिया है। आशा जी बोल रही हैं 7 का बी, 7 का बी, बुद्धिहीन। आशा जी बोल रही हैं 7 का बी, बुद्धिहीन, बुद्धिहीन, जो बुद्धि से हीन है। हेमंत जी बोल रहे हैं बी, आशा जी का भी बी। तो जितने भी विद्यार्थी बी बोल रहे हैं वो एकदम एकदम सबके सब राइट हैं, सबके सब करेक्ट हैं। तो बुद्धिहीन यानी कि जिसकी अकल मर जाती है वो बुद्धिहीन हो जाता है, बुद्धि से एकदम खत्म हो जाता है। क्लियर? तो बी इज द करेक्ट आंसर। चलो अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं हम लोग। जरा अगला प्रश्न देखिए। दिए गए शब्द का उचित विलोम शब्द चुनिए। इसका विलोम बताना है। 8वें प्रश्न का विलोम, उल्टा बताना है, विलोम बताना है। बताइए भैया, सुन लो। आप लोग जब भी कमेंट किया करें तो ऐसे किया करो। सुन लो, आप लोग जब भी कमेंट किया करो तो कमेंट में क्या लिखा करो वो देख लो जरा, जिससे मुझे समझने में दिक्कत नहीं आती। 8 का बी ऐसे कर दिया करो, या फिर ऐसे लिख दिया करो 8 का बी, ठीक है। हाँ, या 7 का सी ऐसे भी कर दिया करो। 7 का सी ऐसे कर दो, समझ रहे हो ना? हाँ, बी कर दो, जो भी करना हो। बस 7 कोई भी प्रश्न बना रहा है, चाहे वो 6वां हो, 7वां हो, 8वां हो, जैसे 8 किया, 8 का ए ऐसे दिया करो तो मैं समझ जाया करूंगा। ओके, हाँ जी। चलो इसका विलोम बताओ। अथ, अथ का विलोम क्या बनेगा? पवन जी बी बनेगा, पवन जी बोल रहा है बी बनेगा। इति बनेगा, इति। आंसर दीजिए आशा जी, आपका आंसर नहीं आया। आशा जी आपका आंसर नहीं आया, फटाफट से आंसर दीजिए जल्दी से। भाई बोल रहे हैं बी आएगा। हेमंत जी आपका अभी आंसर नहीं आया, जल्दी से आप आंसर दीजिए, फिर मैं आगे बढ़ूं, मैं आगे बढ़ूं। जल्दी से आंसर दो भैया, आंसर दीजिए जल्दी से। पवन जी ने आंसर दे दिया, ए आएगा, मतलब अथ का अथा हो जाएगा। पवन जी थोड़ा सा विवेक से दो भैया। बी का डी, सॉरी 8 का डी, 8 का डी अति, अति। आशा जी का कहना है अति। 8 का बी, हेमंत जी 8 का बी।
हाँ जी बी। अच्छा पवन जी का कहना है ए। पवन जी तो बिल्कुल ए बोल रहे हैं। जितेंद्र जी भी जुड़ चुके हैं 8 का बी। ओके चलिए हम थोड़ा सा इसके आंसर पे बात करते हैं अब थोड़ा सा। देखिए दोस्तों अथ का क्या मतलब। अथ मतलब होता है किसी चीज को प्रारंभ करना। किसी चीज को क्या करना, प्रारंभ करना। और जब कोई चीज प्रारंभ हो जाती है तो उसका उल्टा यानी कि वो खत्म हो जाती है, यानी कि वो समाप्त हो जाती है। समझ रहे हो ना आप। तो विलोम चाहिए अपन को। और आपको अभी बताया था कि जब कोई चीज समाप्त हो जाती है तो वो इतिश्री कहलाती है। क्या कहलाती है, इतिश्री कहलाती है। तो बा इज द करेक्ट आंसर, बी इज द करेक्ट आंसर। बहुत बढ़िया। जितेंद्र जी बोल रहे हैं लाइव क्लास चिपक रही है। जितेंद्र जी थोड़ा सा नेटवर्क इस चल रहा है और कोई बात नहीं है, इस पर भी जल्दी से हम लोग करेंगे। चलो अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न देखिए, निम्नलिखित वाक्यांश के लिए सार्थक शब्द चुनिए जिसके आर पार देखा जा सकता हो। जिसके आर पार देखा जा सकता हो क्या कहते हैं उसे। जिसके आर पार देखा जा सकता हो। अपारदर्शी, पारदर्शी, पारंगत, पारलौकिक। बताइए भैया। सभी लोग क्लास को लाइक जरूर कर दें। बिल्कुल भैया लाइक कर दें। अभी तक जुड़े आप 10-12 लोग हो और लाइक कर रहे हो 5-6। इसका मतलब आप समझ रहे हो कि क्लास आपकी नहीं लग रही है, आपको क्लास नहीं लग रही है, इसलिए आप लाइक नहीं कर रहे हो। तो जितने विद्यार्थी जुड़े हैं सबसे पहले लाइक कर दें और क्लास को दोस्तों को भी शेयर कर दिया करो। ठीक है चलो अब इधर इसका क्या आंसर होगा। यानी कि ये सार्थक शब्द है, एक वाक्य में उत्तर देना है। जिसके आर पार देखा जा सकता है, तो जिसके आर पार देखा जा सकता है उसे क्या कहते हैं बताओ फटाफट से। नौ का बी, नौ का बी। आशा जी बोल रही है नौ का बी। पारदर्शी, हेमंत जी का आंसर आ गया पारदर्शी। बहुत बढ़िया। पवन जी भी बोल रहे हैं पारदर्शी। जितेंद्र जी कह रहे हैं नौ का बी, नौ का बी। पी टू के आईडी का नाम है P2K भी बोल रहे हैं। बहुत बढ़िया। ओके चलिए अब इसके आंसर की हम थोड़ा सा चर्चा करते हैं। दोस्तों जब हम किसी चीज के अंदर देखते हैं तो उसे हम पारदर्शी कहते हैं। क्या कहते हैं, उसे हम पारदर्शी कहते हैं। तो पारदर्शी इज द करेक्ट आंसर। वेरी गुड। चलिए अगले प्रश्न की चर्चा करते हैं हम थोड़ा सा। अब 10वां प्रश्न देखिए। आप 10वां प्रश्न देखिए। देखो 10वां प्रश्न देखो। 10वां प्रश्न है कि निम्नलिखित वाक्यांश हेतु सार्थक शब्द का चयन करें जो संविधान के प्रतिकूल हो। क्या बोला है आपसे, जो संविधान के प्रतिकूल हो। दोस्तों ये जो आज मैं आपको सेशन लेके आया हूं, ये सेशन एसएससी जीडी के 2025 के प्रश्न लेके आया हूं। सुन लो फिर से ध्यान से। एसएससी जीडी के 2025 के प्रश्न लेके आया हूं। आज एक भी प्रश्न अपने मन से नहीं करवा रहा हूं, एक भी प्रश्न अपने मन से वहीं से डायरेक्ट उठा के लाया हूं और आपको करवा रहा हूं। ऐसे पेपर में प्रश्न आते हैं एसएससी जीडी के में, कान खोलकर सुन लो। एसएससी जीडी के पेपर 2025 में 2025 में ऐसे प्रश्न आए थे पेपर में। ध्यान से सुन लो। एसएससी जीडी के पेपर में 2025 में ऐसे प्रश्न, उन प्रश्नों को मैं डायरेक्ट उठा के लाया हूं। ठीक है ओके। दस का सी, 10 का सी भैया, 10 का सी आ गया। जीतेंद्र जी कह रहे हैं 10 का सी। पवन जी आपका आंसर नहीं आ रहा है, कहां चले गए आप, अभी मत जाओ।
अभी डी पवन जी का आ गया, डी आ गया, डी। पवन जी कह रहे हैं असंवैधानिक, असंवैधानिक। आशा जी आप कमेंट नहीं कर रही हैं, आप कमेंट कीजिए। गलत हो रहा है सही हो रहा है उससे कोई बात नहीं है। आप ये मत सोचिए कि हमसे गलत हो रहा है तो सर अभी डांट देंगे, मैं नहीं यहाँ डांटने वाला किसी को। आपसे अगर गलत हो रहा है तो इसका मतलब आप सीख रहे हैं, ठीक है ना। हाँ जी, पवन जी का आंसर आ गया है डी। जीतेन जी 10 का सी बोल रहे हैं, जीतेन जी 10 सी। चलो दस का ए, आशा जी कह रही हैं 10 का ए, 10 का ए डी है सर। ओके चलिए अब हम थोड़ा सा बात करते हैं इसके आंसर पर। दोस्तों जो संविधान के प्रतिकूल होता है, जो संविधान के प्रतिकूल, अनुकूल नहीं प्रतिकूल, उल्टा होता है, संविधान के उल्टा होता है, वो क्या कहलाता है? असंवैधानिक कहलाता है। समझ रहे हो ना, अनुकूल थोड़ी है ये, संविधान के अकॉर्डिंग थोड़ी है, संविधान से उल्टा है तो असंवैधानिक है। तो इसका सही आंसर क्या होगा? डी। तो दोस्तों मैं आपको बता दूं डी आंसर सही है। जितेन जी डी आपका सही है, पवन जी आपका भी सही है, ठीक है। हाँ आशा जी आपने ये दिया था तो ये इसका आंसर नहीं है, इसका आंसर दा है, यानी कि डी आंसर सही है। ओके चलो अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं हम लोग। आप ये ना सोचें कि हमारा गलत निकल रहा है तो हमारी इंसर्ट हो रही है, कोई इंसर्ट का यहाँ काम नहीं है, यहाँ तो आप लोग सीखने के लिए आ रहे हो, ठीक है ना। चलो प्रश्न 11वां, निम्नलिखित में से एक वचन की दृष्टि से शुद्ध वाक्य, एक वचन की दृष्टि से बताना है, एक वचन, बहुवचन नहीं, एक वचन बताना है। बताओ जल्दी से। चलो 11वें का आंसर दो फटाफट से, 11वें का आंसर दीजिए, 11वें का आंसर दो। 11वें का आंसर नहीं है, डी दे दिया है, डी। पवन जी सी, 11 का डी। कुछ लोग 11 का डी बोला, आशा जी बोल रही हैं 11 का डी, 11 का डी। आशा जी कह रही हैं 11 का डी। सी जीतेन जी बोल रहे हैं सी, 11 का सी। पवन जी का भी आ रहा है आंसर, सी बोल रहे हैं पवन जी, पवन जी सी बोल रहे हैं, पवन जी सी बोल रहे हैं। चलो देखो भैया एक वचन बताना है, कुछ महिलाएं, अब सीधी सी बात है कुछ महिलाएं तो एक वचन तो हो ही नहीं सकती, तो हटाओ इसको। ये दोनों भाई बड़े समझदार हैं, ये दोनों भाई तो एक वचन हो ही नहीं सकता, तो भी हटा दो। अब देखो तुम्हें थोड़ा सा समझो इसको, ये दो ऑप्शन बचे हैं, चौथे वाला पे चलते हैं। मैंने नए कपड़े खरीदे, तो मैंने नए कपड़े खरीदे, मैं नहीं मैंने, और नए कपड़े तो ये कपड़ा नहीं लिया, यहाँ कपड़े खरीदे, कपड़ा थोड़ी लिया। अगर कपड़ा बोलता तो मान लेते एक वचन है, कपड़े खरीदे तो ये भी नहीं हो सकता। तुम्हें यह आदत छोड़ देनी चाहिए, तुम मतलब तुम्हें, मतलब तुम्हें को या तुमको एक वचन के लिए यूज करते हैं, तो इसका जो सही आंसर रहे वो क्या रहेगा? सा, यानी कि शी इज द करेक्ट आंसर। तो सी लोगों ने दिया वो सबका सही आंसर है। चलिए आगे बात करते हैं। मुहावरे और उसके अर्थ के लिए सही विकल्प चुने। उल्टी गंगा बहाना, उल्टी गंगा बहाना,
तो प्रतिकूल कार्य करना या प्रतिकूल कार्य, उल्टा चलना, गंगा की तरफ जाना, क्या आंसर होना चाहिए बताइए, फटाफट से बताइए। 11वें का आंसर दीजिए, सॉरी 12वें का आंसर दीजिए सभी विद्यार्थी। और अगर क्लास आपको अच्छी लग रही है तो क्लास को लाइक जरूर कर दिया करें, क्लास को लाइक जरूर कर दिया करें दोस्तों। क्लास आपको अगर अच्छी लगती है तो क्लास को लाइक जरूर कर दिया करें, ठीक है। हाँ, ये जितने भी प्रश्न है ये सब पूछे गए प्रश्न है, जल्दी से आंसर दो। 12 का क्या आंसर होना चाहिए? उल्टी गंगा बहाना, ये आंसर, कुशवा जी ये आंसर दे रहे हैं। पवन जी वी आंसर दे रहे हैं, पवन जी बी आंसर दे रहे हैं, प्रतिकूल कार्य, पवन जी बी आंसर दे रहे हैं। बी आंसर दे रहे हैं। आशा जी आपका अभी तक कमेंट हाँ आ गया, 12 का बी, ओके चलिए 12 का बी, 12 का बी, 12 का बी। जितेंद्र जी आपका कमेंट नहीं आया अभी तक, आप शायद चले गए या कुछ काम करने के लिए लग गए। जब आप पढ़ा करो और जब भी लाइव क्लास चला करें तो अंतिम समय तक डटे रहा करो, बीच में आपको भागने की जरूरत नहीं है, ठीक है। हाँ, फिर सब भूल जाते हैं, समझ में नहीं आता है। चलो देखो दोस्तों, हम थोड़ा सा बात करते हैं इसकी कि उल्टी गंगा बहाना। अब उल्टी गंगा बहा रहे हो, सीधी थोड़ी बहा रहे हो। तो उल्टी गंगा बहाते हो तो आप प्रतिकूल कार्य करते हो, मतलब उल्टा ही काम करते हो। तो उल्टी गंगा बहा रहे हो तो प्रतिकूल, अनुकूल थोड़ी, प्रतिकूल, उल्टा ही काम कर रहे हो। बी इज द करेक्ट आंसर, इसका बात सही आंसर है। ओके चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, भारत ने इस वर्ष यूरोप को गेहूं खाली स्थान किया, रिक्त स्थान के लिए उचित सार्थक शब्द बताइए। यानी कि वो कह रहा है कि ये जो खाली स्थान दिया गया है, ये जो ब्लैंक्स दिया गया है दोस्तों, उसके लिए कौन से शब्द का प्रयोग किया जाएगा। ये जो खाली स्थान दिया है इसके लिए कौन से शब्द का प्रयोग किया जाएगा, वो आपसे कह रहा है। ओके 13 का आंसर दीजिए, 13 का आंसर, 13 का आंसर दो भैया, 13, 13वां प्रश्न, 13वां प्रश्न, 13वां प्रश्न का आंसर दीजिए। 13 का सी, आप जी कह रही है 13 का सी, निर्यात बोल रही है, निर्यात। 13 का सी, 13 का सी। और दीजिए पवन जी, फटाफट से आंसर कीजिए, जल्दी से करो। जितेंद्र जी आप भी करो फटाफट से, जल्दी से आंसर किया करो। हाँ पवन जी कह रहे हैं सी आंसर, सी आंसर, निर्यात की बोल रहे हैं। वेरी गुड, चलिए बहुत अच्छे, बहुत अच्छे। कम से कम आप लोग जवाब दे रहे हैं और जवाब भी सटीक दे रहे हैं, सही दे रहे हैं। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया आप लोग, बहुत अच्छा। चलिए भारत ने इस वर्ष यूरोप को गेहूं किया, तो यूरोप को क्या संयोग किया, निर्माण किया, निर्यात किया, उत्कर्ष किया। तो देखो दोस्तों, जब हम किसी दूसरे देश से, सुन लो पहले, जब हम किसी दूसरे देश से कुछ सामान मंगाते हैं तो उसे हम लोग आयात कहते हैं। क्या कहते हैं? आयात कहते हैं। और जब हम किसी दूसरे देश से सामान को भेजते हैं, मतलब हमारे देश से दूसरे देश को भेजते हैं, तो उसे निर्यात कहा जाता है। क्या कहा जाता है? निर्यात कहा जाता है। तो इसका जो करेक्ट आंसर बनेगा वो को गेहूं किया, भारत ने इस वर्ष यूरोप को गेहूं किया मतलब निर्यात किया। तो इसका जो सही आंसर बनेगा वो क्या बनेगा? सी, निर्यात बनेगा। ठीक है, ओके चलो अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न देखिए, ये रहा अगला प्रश्न। प्रश्न देख लो,
माँ ने मुझे दही लाने को कहा, इस वाक्य में दही शब्द का रूप प्रयुक्त कर वाक्य पूर्ण की। वाक्य को पूर्ण कीजिए भैया, वाक्य को पूर्ण कीजिए। माँ ने मुझे दही लाने को कहा, इस वाक्य में दही शब्द का तत्सम रूप, तो दही का यहाँ तत्सम रूप बताना है दोस्तों, दही का तत्सम रूप। जल्दी से आंसर कीजिए। चौदह का आंसर तो फटाफट, 14 का आंसर दीजिए। माँ ने मुझे क्षीर लाने को कहा है, माँ ने मुझे दधी लाने को कहा है, माँ ने मुझे दुग्ध लाने को कहा है, माँ ने मुझे पेय लाने को कहा है। फटाफट से, अभी तक आंसर नहीं है किसी का भी, जल्दी से आंसर दीजिए। किसी का आंसर नहीं आया भैया, 14 प्रश्न का आंसर नहीं आया। आशा जी का आंसर है 14 का भी, माँ ने मुझे दधी लाने को कहा है। पवन जी आंसर कीजिए फटाफट से। पवन जी का आंसर 14 का सी, माँ ने मुझे दुग्ध लाने को कहा है। ठीक है, जितेंद्र जी आंसर दीजिए फटाफट से, 14 का सी। ओके, पवन जी कह रहे हैं 14 का सी, पवन जी कह रहे हैं 14 का सी, पवन जी कह रहे हैं 14 का सी, 14 का सी। आशा जी कह रही है 14 का बी। ठीक है, देखिए अब इसको समझ लीजिए अच्छे से। देखो क्या बनेगा इसका, यहां पर आपसे क्या बोला गया है, दही शब्द का तत्सम बनाइए। तो दही का जो तत्सम बनता है दोस्तों, वो दधी बनता है, दधी। और तत्सम शब्द संस्कृत के शब्द होते हैं, तत्सम शब्द संस्कृत के शब्द होते हैं। राधे राधे गुरुजी, राधे राधे भैया, राधे राधे भैया। सर सॉरी, बी वाला सही है। अच्छा पवन जी आपका, अच्छा बी आंसर, ओके चलिए ठीक है, कोई बात नहीं पवन जी, गलती से मिस्टेक हो जाती है। ठीक है, तो चलिए दही का दधी बनेगा, तो बी इज द करेक्ट आंसर। तो इसका सही आंसर क्या रहेगा, बी रहेगा। तो 14 का बी। ओके ठीक है पवन जी, ओके बी वाला सही है। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न की चर्चा करते हैं। अगला प्रश्न देखिए, पंद्रहवा प्रश्न, 15वां प्रश्न। आवाज क्या सही नहीं आ रही है, आवाज सही आ रही होगी भैया, आवाज सही आ रही होगी। चलिए 15वें का आंसर दो। आवाज सही आ रही है भैया, चलिए इसका आंसर दो फटाफट से।
चलिए ठीक है, देखिए रेखांकित शब्द के स्थान पर सर्वोचित विकल्प चुनिए। उसका घर जलकर राख हो गया, इसलिए वह मालामाल हो गया। 15 का डी। अब देखिए, आप मुझे बताइए, यहां पर उसने मालामाल लिख दिया है। अगर किसी का घर जलकर राख हो जाता है तो वो मालामाल की वो कंगाल होगा, कंगाल होगा। इसका जो सही आंसर है वो है डी, कंगाल हो। क्लियर? चलो अगले प्रश्न की चर्चा करते हैं। देखिए, निम्नलिखित वाक्य को ध्यानपूर्वक पढ़ें और वाक्य में त्रुटिपूर्ण शब्द की पहचान करें। कहानी हमारे व्यक्तित्व को एक दर्पण की भांति हमारे सामने प्रेषित करती है। कहानी हमारे व्यक्तित्व को एक दर्पण की भांति हमारे सामने प्रेषित करती है। इसका आंसर दीजिए। प्रेषित कहानी व्यक्तित्व दर्पण। चलिए दीजिए इसका आंसर दोस्तों। सोलहवें प्रश्न की चर्चा कर रहा हूं मैं। 16वें प्रश्न पे आ जाइए। 16वें प्रश्न पर आ जाओ सभी विद्यार्थी, 16वें प्रश्न पे आ जाओ। 16वें का आंसर दीजिए। पता नहीं सर, 16वें का पता नहीं है क्या? 16वें का दीजिए, 16वें का त्रुटि शब्द बताइए। पवन जी कह रहे हैं पता नहीं, समझ नहीं आ रहा है। पहले प्रश्न को अच्छे समझ लो कि निम्नलिखित वाक्य को ध्यान पूर्वक पढ़िए पहले तो, और वाक्य में त्रुटिपूर्ण शब्द की पहचान करें। ये पूरा वाक्य के कहानी हमारे व्यक्तित्व को एक दर्पण की भांति हमारे सामने प्रेषित करती है। अब इसमें 4 ऑप्शन में लिखी है, प्रेषित, कहानी, व्यक्तित्व, दर्पण। इसमें से गलत बताइए कौन सा है। आशा जी कह रही है 16 का ए। आशा जी कह रही है 16 का ए। आशा जी कह रही है 16 का ए। आशा जी का कहना है 16 का ए। सोलह का ए। चलिए देखिए दोस्तों, जितने भी लोगों ने 16 का जो ये आंसर किया है, मैं उनको बता देता हूं वो एकदम सही है। क्योंकि दोस्तों प्रेषित ऐसे नहीं लिखा जाता है। प्रेषित कैसे लिखते हैं? प्रेषित ऐसे लिखते हैं। ठीक है, तो 16 का आ इज द करेक्ट आंसर। चलिए हेमंत जी, आपने भी दे दिया आंसर, आपका भी सही है। अगला प्रश्न देखिए। मुझे आए इतनी देर हो गई कि अब तक खाली स्थान। उपरोक्त वाक्य पूर्ण करने के लिए उचित सार्थक और निरर्थक शब्द युग्म वाले विकल्प का चयन कीजिए। ठीक है, हाँ 17 का आंसर दो। 17 का, मुझे आए इतनी देर हो गई अब तक खाली स्थान। ये रहे 4 ऑप्शन। किसी ने चाय बिस्कुट तक नहीं मिला, किसी ने चाय वाय भी नहीं पूछा, किसी ने दाना पानी भी नहीं पूछा, किसी ने पानी शरबत भी नहीं दिया। बताओ भैया 17 का क्या आंसर होगा? 17 का बताओ। 17 का आंसर बोलिए भैया।
ए आंसर। किसी ने चाय बिस्कुट तक नहीं मिला। अच्छा, चाय बिस्कुट की याद आ रही है मुझे लग रहा है, तो इसलिए ये बता दिया। 17 का डी, 17 का डी। आशा जी कह रहे हैं 17 का डी। हेमंत जी कह रहे हैं 17 का सी। किसी ने दाना पानी भी नहीं दिया। आशा जी कह रही किसी ने पानी शरबत भी नहीं दिया। पानी शरबत, अच्छा अच्छे से पढ़ो भैया। आए हो तो पानी शरबत पीने के लिए जा रहे हो, ऐसा मत करो। चलो पानी शरबत, दाना पानी, चाय बिस्कुट है। अरे बिस्कुट ना मिले भैया, चाय चाय तो मिल जाए है। हाँ, क्या दाना भी चाहिए पानी भी चलिए ठीक है, ओके। देखिए दोस्तों, इसका जो सही आंसर है वो है वी। किसी ने चाय बाय भी नहीं पूछा। किसी ने, कहते नहीं अरे यार उनके घर गए चाय बाय भी नहीं पूछी उनने, कैसे आदमी है वो। तो इसका जो सही आंसर है वो क्या है, किसी ने चाय बाय भी नहीं पूछा। ओके, चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं हम लोग। अगला प्रश्न देखिए, चलिए अगला प्रश्न देखिए। दिए गए वाक्य में त्रुटि पहचानिए। 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 बताइए भैया जल्दी से, क्या आंसर होना चाहिए। 18वें का आंसर क्या होना चाहिए। दूध में थोड़ा पड़ गया है, दूध में थोड़ा पड़ गया है, गया है या दूध है थोड़ा, क्या इसमें गलत है। बताओ जल्दी से आंसर दो भैया। जल्दी से आंसर। 18 का। आप लोग लेट कमेंट कर रहे हो, फटाफट कमेंट नहीं कर रहे हो आप लोग। चलो इसको देखो, दूध में थोड़ा पड़ गया है, दूध में थोड़ा नहीं, दूध में कुछ होता है, कुछ पड़ गया है। ठीक है, तो इसकी जो सही आंसर वो सी है। चलो अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। 19वां प्रश्न देखो। माली ने पौधों को पानी देने से मना कर दिया। सर्वाधिक उपयुक्त विकल्प चुनकर वाक्य के रेखांकित अंश को बदलें। माली ने पौधों को पानी देने से मना कर दिया, इसका क्या बनेगा बताइए फटाफट, क्या बनेगा इसका। उन्नीसवां प्रश्न का आंसर तो भैया, 19वां प्रश्न का आंसर दीजिए सभी विद्यार्थी। चलो, माली ने पौधों को पानी देने से मना कर दिया, तो भैया माली ने पौधों को पानी देने से मना किया है, क्यों किया है वो देख लेते हैं। भैया ऑप्शन देखो, भिगोने से बिल्कुल नहीं, पानी गिरने से बिल्कुल नहीं, पानी उड़ेलने से बिल्कुल नहीं, सींचने से। तो इसका जो सही आंसर है वो ए, सींचने से। ठीक है, चलिए आगे देखो, अगला प्रश्न देखिए। अपने को धोखा देने वाला
वाक्यांश के लिए इनमें से उपयुक्त शब्द कौन सा है? जो अपने आप को धोखा दे जाता है उसे क्या कहते हैं? जो अपने आप को धोखा दे जाता है उसे क्या कहते हैं? भैया 20 का बताओ, 20 का। 20 का आंसर दो, 20 का। 20 का आंसर क्या होना चाहिए? सभी विद्यार्थी 20 का आंसर दो। ये 20 का आंसर दो। आशा जी 19 का हो गया, 20 का दो फटाफट से। 20 का 20 का आंसर क्या होना चाहिए? अपने आप को धोखा देने वाले व्यक्ति को कहते हैं। जो अपने आप को धोखा देता है उसके लिए एक शब्द में आंसर कीजिए, बताइए क्या कहते हैं उसे? 20 का आंसर दीजिए। चलिए, तो जो व्यक्ति अपने आप को धोखा देता है उसे क्या कहते हैं? आत्मवादी कहते हैं। क्या कहते हैं? आत्मवादी। दोस्तों, ये आज की जो क्लास थी, तो क्लास में मैं आज आप लोगों के सामने ऐसे प्रश्न लेकर आया था जो एसएससी जीडी 2025 में पूछे गए थे। दोस्तों, अगर सेशन आपको अच्छा लगता है तो आप वीडियो को शेयर कीजिएगा और अपने दोस्तों को शेयर करने के बाद अगर वीडियो अच्छी लगती है तो सभी लोग लाइक कर दिया करें, ठीक है दोस्तों। इसी आपसे डेली मुलाकात करेंगे और नए नए प्रश्नों को लाते रहेंगे। आप लोग अच्छे से मन लगाकर पढ़ते रहिए दोस्तों। आज फिर मिलते हैं कल इसी समय।